हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडस माइंड्स एजुकेशन। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल से, रीजन बिहाइंड श्रीदेवी डेथ। हम सबको पता है कि श्रीदेवी को हमने 24 फरवरी 2018 को खो दिया गया था। ये श्रीदेवी की जो डेथ थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, अननेचुरल थी। तो अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे थे कि श्रीदेवी की जो डेथ है वो एक्चुअली में वो मर्डर था, प्लान मर्डर था। ठीक है, काफ़ी थ्योरी हमारे सामने आई थी। लेकिन श्रीदेवी की डेथ किस वजह से हुई, क्या उसके पीछे एक रीज़न था? ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में जारी रहिए। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत अभी भी हम जानते कि कई लोगों के लिए रहस्य है, क्योंकि बहुत लोगों को शायद नहीं पता कि उनकी मौत किस वजह से। श्रीदेवी की जब एक्चुअली में डेथ हुई थी तो उसके बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी जो मौत है वो एक्चुअली में बाथ टब में डूबने के हादसे की वजह से हुई है। हम सभी जानते हैं श्रीदेवी दुबई में एक शादी का फंक्शन अटेंड करने गई थी। तो शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद वो प्लान करती है कि वो 2-3 दिन तक एक होटल में स्टे करेंगी। बोनी कपूर वापस इंडिया आ जाते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो वो 2-3 दिन बाद श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए वापस दुबई जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो उनका एक प्लान होता है कि हम एक थोड़ा सा आज एक डेट पे जाएंगे, डिनर डेट करेंगे। तो वो प्लान करते हैं, जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी। तो वहाँ पे श्रीदेवी तैयार होने के लिए अपने जो होटल होता है उसके रूम में वो चली जाती है। और लगभग उन्हें जब 40 से 45 मिनट हो जाती है तो बोनी कपूर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि इतना टाइम श्रीदेवी कैसे लगा रही हैं तैयार होने के लिए। ठीक है, तो बोनी कपूर जाते हैं। जब वो उनका वॉशरूम का जो डोर है उस पर देखते हैं तो उनको उन श्रीदेवी की जो डेड बॉडी थी वो एक बाथ टब में पड़ी हुई थी। और जो डॉक्टर थे वहाँ पे आए थे, इन्वेस्टिगेशन जब चली थी ऑन द स्पॉट, तो ये अनुमान लगाया गया था कि इनकी जो डेथ है वो एक्चुअली में हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ठीक है, 54 साल की उम्र थी श्रीदेवी की जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई। बहुत कम एक्चुअली में उनकी एज थी। अब इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि इसके जो पीछे है वो ये कहते हैं श्रीदेवी एक्चुअली में भूखी रहती थी, क्योंकि श्रीदेवी अपना जो वेट है वो मेंटेन करने के लिए डाइटिंग को फॉलो करती थी, तरह तरह की डाइटिंग करती थी। और जैसे कीटो वगैरह करना और लो सोडियम डाइट लेना, जिसमें हम नमक की जो मात्रा है वो अपने भोजन में काफ़ी कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, बोनी कपूर ने ये बोला श्रीदेवी की डेथ के लिए कि श्रीदेवी एक्चुअली में सोडियम बहुत कम लेती थी। देखिए, अब हम जानते हैं कि सोडियम श्रीदेवी लेती थी, तो सोडियम का एक्चुअली में क्या रोल होता है। देखिए, सोडियम जो है एक बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो विच आर मिनरल्स दैट द बॉडी नीड्स इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स। हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है सोडियम की, लेकिन यहाँ पे श्रीदेवी अपनी बॉडी में जो सोडियम का इंटेक है वो काफ़ी कम लेती थी। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं जब वो हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे अगर वो ब्लड है, ब्लड के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिज़ोल्व होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज को वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो ये सोडियम है, जो हम नमक खाते हैं, सोडियम जो हम लेते हैं वो हमारे ब्लड में लोकेटेड है। और फ्लूड में जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अराउंड जो फ्लूड होता है वहाँ पे ये सोडियम हमारा पाया जाता है। मतलब बॉडी से जब हम लेते हैं तो ये वहाँ पे स्टोर होता है। सोडियम क्या करता है, सोडियम हेल्प करता है बॉडी को, ताकि जो फ्लूइड्स है उसको एक नॉर्मल बैलेंस बना रहे। सोडियम एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है किसमें, नर्व जो होती हैं और मसल के फंक्शंस में। ठीक है, अगर सोडियम आपका आप भरपूर मात्रा में सोडियम ले रहे हैं। सोडियम जो है हमारा, उसको हमें लार्ज अमाउंट में एक्चुअली में चाहिए। सोडियम जब हमारी बॉडी में जाता है फूड के थ्रू या फिर ड्रिंक के थ्रू, तो इट लीव्स द बॉडी प्राइमरीली इन स्वेट एंड यूरिन। जब हम सोडियम लेते हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमारा सोडियम होता है स्वेट और यूरिन के जरिए वो बाहर एक्सक्रीट आउट हम कर देते हैं।
हेल्दी किडनी फंक्शंस जो है, हेल्दी किडनी है वो भी एक कंसिस्टेंट लेवल जो है सोडियम का मेंटेन करते हैं बॉडी में। जो अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी यूरिन में, ठीक है। सोडियम कंजप्शन एंड लॉस आर नॉट इन बैलेंस। जब सोडियम का हम कंजप्शन ज़्यादा ले रहे हैं और उसका लॉस कम हो रहा है, या फिर सोडियम का कंजप्शन हम कम ले रहे हैं, उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है, बैलेंस में नहीं है, तो हमारी जो बॉडी है वो अफेक्ट हो जाती है। टोटल अमाउंट जो है सोडियम का बॉडी में वो अफेक्ट होता है। अब जैसे कि श्रीदेवी बहुत कम सोल्ट लेती थी तो उनको एक बीमारी हो गई थी जिसको बोलते थे हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लेती थी। जो लोग सोल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं, चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, नमक उनको ज़्यादा पसंद होता है, उनको हाइपर नेट्रीमिया होता था। बट यहाँ पे श्रीदेवी को हाइपोनेट्रीमिया था, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है सोडियम का बॉडी में वो भी अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, ठीक है, एंड अराउंड द सेड। हमारी बॉडी कंटिन्यूअली क्या करती है, ये इसको मॉनिटर करेगा ब्लड के वॉल्यूम को और सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन को। जब देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में हमारे सेंसर होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी किडनी होती है, ये डिटेक्ट करती है कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन या फिर डिक्रीज हुआ है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर किडनी को क्या करती है, एक मैसेज देती है कि आप जो सोडियम ज़्यादा हो गया है उसको आप एक्सक्रीट कर दो। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल आ जाता है। जब हमारा ये जो ब्लड है, जैसे श्रीदेवी के साथ था, उनका जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत कम था ब्लड में, राइट। तो सेंसर उनकी बॉडी में उन्होंने ट्रिगर किया होगा मैकेनिज्म को कि हमें इंक्रीज करना है ब्लड के वॉल्यूम। अब एक किस मैकेनिज्म से उनकी बॉडी में होता होगा, देखिए जो उनकी किडनी है, जो भी पेशेंट है या फिर जो लोग हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन होता है जिनकी बॉडी में सोडियम का, उनकी किडनी एक्चुअली में स्टिमुलेट करती है एड्रीनल ग्लैंड्स को कि आप सिक्रीट करो एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो कहेगा, किडनी को कहेगा कि आप ये जो सोडियम है उसको रिटेन करो, ठीक है, एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट करो, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी बहुत कम है बॉडी में। तो एल्डोस्टेरोन कहेगा कि बॉडी में ऑलरेडी बहुत कम सोडियम है, तो आप इसको क्या करो, रिटेन करो, और ज़्यादा रिटेन करो, और जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट करो। जब सोडियम रिटेन होता है तो इस वजह से यूरिन भी कम प्रोड्यूस होगी, बिकॉज यूरिन के जरिए ही हमारा सोडियम बाहर निकलता है, इवेंचुअली कॉजिंग ब्लड वॉल्यूम टू इंक्रीज, और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट्स करता है वैसोप्रेसिन को। कभी कभी हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन क्या कोज करता है, किडनी को, कि आप पानी को कंजर्व करो, है ना, आप पानी को क्या करो, कंजर्व करो, राइट। अब तो श्रीदेवी के साथ उनकी जो किस तरह से उनकी डेथ हुई हम देखेंगे, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अब जैसे पीपल की एज होती है, जैसे श्रीदेवी की एज थी 57 के अराउंड, तो उनकी बॉडी क्या होगी, लेस एबल होगी मेंटेन करने के लिए फ्लूइड को और सोडियम बैलेंस को, बहुत सारी रीजन की वजह से, ठीक है। एज हो रही है, यंग तो बॉडी उनकी थी नहीं, तो 57 के अराउंड उनकी एज रही होगी। डिक्रीज थ्रस्ट, जब पीपल एज होते हैं तो उनको प्यास कम लगती है, हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है कि भूख कम लगती है, थ्रस्ट आपको कम फील होता है, हंगर कम फील होता है, राइट, या फिर लेस इंटेंसली, एंड थर्स वो जितना उनको अमाउंट की ज़रूरत है फ्लूइड्स की वो नहीं लेते हैं। किडनी में भी चेंजेस होते हैं, एजिंग किडनीज जो है वो एक्चुअली में रिक्लेम नहीं कर पाती पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन से, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट मोर वाटर में बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है, मोर वाटर एक्सक्रीट होगा तो सोडियम भी बाहर निकलेगा यूरिन के जरिए। अब लेस फ्लूइड इन द बॉडी, ओल्डर अडल्ट जो होते हैं उनकी बॉडी जो है एक्चुअली में कंटेन करती है बहुत कम फ्लूइड। 45% जो बॉडी वेट है इस फ्लूइड इन ओल्डर अडल्ट्स कंपेयर विद 60%, हमारे यहाँ पे 60% है, लेकिन जो ओल्डर लोग रहते हैं उनके यहाँ पे सिर्फ 45% जो बॉडी का वेट है वो फ्लूइड है, ठीक है। ये जो चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लाइट एक लॉस हुआ है फ्लूइड का और सोडियम का, एज कैन रिजल्ट फ्रॉम फीवर और फ्रॉम नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इनफ। तो ये किस वजह से होता है कि खाना कम खा रहे हो आप या फिर पानी कम पी रहे हो, समटाइम्स फॉर ओनली अ डे और 2, तो इससे एक सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अडल्ट में, राइट।
उनको इनेबिलिटी होती है ऑब्टेन करने के लिए वाटर, जो ओल्डर अडल्ट होते हैं उनकी एक्चुअली में मोबिलिटी या फिर अदर फिजिकल चैलेंजेस होते हैं जिससे कि वो पानी नहीं पी सकते, फ्लूइड नहीं ले सकते, ठीक है। तो अदर्स में हैव डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो सकती है, क्या वो थर्स्टी है या नहीं है। कभी कभी मेडिकेशंस की वजह से ओल्डर जो मेडिकेशंस लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या फिर हार्ट डिसऑर्डर, तो इससे क्या होता है बॉडी एक्सक्रीट करता है एक्सेस फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा इल इफेक्ट्स किसके, फ्लूइड लॉस की। अब यहाँ पे हाइपर नेट्रीमिया जो कि श्रीदेवी को जो बीमारी थी ये इस वजह से आ रही थी क्योंकि एक तो वो उनका जो वेट था 47-48 के अराउंड था, वो खाना बहुत कम खाती थी, ठीक है, और हेल्दी फूड नहीं लेती थी और नमक बहुत कम लेती थी। लेकिन जब हम नमक लेते हैं तो नमक हमारी बॉडी में थोड़ा सा ये स्वेलिंग कर देता है, राइट। तो श्रीदेवी अपनी जो बॉडी है उसको थोड़ा सा यंग दिखने के लिए नमक को प्रिवेंट करती थी कि वो नाले से बचती थी एक्चुअली। ये जो सिचुएशन है ये ओल्डर अडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, डिहाइड्रेशन का, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। अब ये इसके बहुत सारे इल इफेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया की वजह से एक इंसान जो है उसको चक्कर आते हैं, ठीक है। जब आप कमज़ोर होंगे आपको चक्कर आएंगे, चक्कर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है वो आप कॉन्शियस नहीं रहेंगे। तो श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि बॉडी एक तो एक्चुअली में उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, इस वजह से वीक है। दूसरी वजह से जो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। उनको था नेट्रीमिया, जिसमें क्या होता है कि सोडियम लेवल उनका बहुत कम हो गया था, 135 MEG से भी कम हो गया था, ठीक है। नॉर्मल लेवल जो है वो होता है हमारा, मतलब हम कह सकते हैं 500 mg पर डे जो सॉल्ट है वो रिक्वायर होता है एक बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। सोडियम इंपॉर्टेंट रोल अब यहाँ पे प्ले कर रहा है मेंटेन करने में वाटर लेवल्स अराउंड द सेल। हमारी जो सेल्स है, सेल के अराउंड अगर पानी मेंटेन करना है तो ये कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सोडियम। सोडियम अगर कम है, सोडियम का जो लेवल है वो बॉडी में कम है, तो ये जो फ्लूइड है ये मेंटेन नहीं होगी। ये हेल्प करता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ठीक है, नर्व को और मसल सेल के फंक्शन के में भी। अब यहाँ पे जब किसी को होता है हाइपोनेट्रीमिया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है सॉल्ट का, तो उसको वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, मेडिकेशंस जैसे डायूरेटिक्स, हार्ट की, लिवर की, किडनी की डिजीज, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है यहाँ पे हो जाता है नेट्रीमिया को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इससे सीजर हो सकता है, कोमा होता है, डेथ होता है। अब यहाँ पे श्रीदेवी के साथ यही हुआ था कि जब वो अपने वॉशरूम में जाती हैं तो उनको हो सकता है उन्होंने उस दिन ब्रेकफास्ट ना किया हो, या हो सकता है क्योंकि शादी से आई थी तो शादी में एक्चुअली डाइट फॉलो नहीं कर पाए हो, है ना, तो उन्होंने कुछ खाया पिया ना हो। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि श्रीदेवी को बोनी कपूर को किसी ने बताया था कि श्रीदेवी की पहले से ही वो नमक नहीं लेती थी, जिसकी वजह से वो एक बार बेहोश हो गई थी, और जब वो बेहोश हुई थी तो उनका दांत भी टूट गए थे। तो श्रीदेवी बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी, सब जानते हैं। तो स्क्रीन पे अच्छी दिखने के लिए वो अक्सर खाना पीना जो है छोड़ दिया करती थी। तो कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि उनको ब्लैकआउट हुआ है, श्रीदेवी ब्लैकआउट हुआ है, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, गिर गई हैं, तो उनको लो बीपी की समस्या रहती थी। तो इस वजह से ये इनकी डेथ का एक कारण है, जो कि काफ़ी लोग अनुमान लगा रहे थे कि श्रीदेवी को मर्डर किया गया है, बट एक्चुअली में ये साइंटिफिक रीज़न है, ये एक बायोलॉजिकल रीज़न है जो हम कह सकते हैं, या एक साइंटिफिक जो रीज़न है। श्रीदेवी की जो मौत है